जय हिंद साथियों, दिस इज अंकुर टीचर्स। तो आज का जैसे कि आप लोग मैंने अपना जो थंबनेल लगाया उसको आप लोग देख के टॉपिक तो समझ गए होंगे कि हमारा क्या होने वाला है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं जो यूट्यूब पे कभी मिलती नहीं। हमारा जो टॉपिक है उस पर भी आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगी, एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। मैं खुद सर्च करके देख चुका हूं, आपको एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। बहुत लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, सर मुझे टेंडर भरना सिखाओ, एमईएस के टेंडर भरना सिखाओ, मुझे जो सरकारी टेंडर होते हैं वो भरना सिखाओ, डीफ्रॉक पोर्टल पे जो डिफेंस का पोर्टल होता है उस पर टेंडर निकलते हैं मुझे भरना सिखाओ। बहुत अच्छा। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप डिफ्रॉक पोर्टल पे टेंडर भरना सीख जाते हैं तो आप एक तो आपके अंदर नॉलेज भी आ जाएगी, उसके बाद बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं आप कहीं भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करके, वो हर एक को देता है टेंडर भरने के लिए। किसी से 600-700 रुपए में आप लोग एक टेंडर भर सकते हो, आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको टेंडर भरने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, तो वो फर्स्ट चीज आपके पास जीएसटी होनी चाहिए। जो मेन चीज होती है आपका मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर की सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर के पास होती हैं। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक कॉन्ट्रैक्टर के पास सारे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल सिर्फ सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास जीएसटी होना चाहिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास ये दो चीजें होनी चाहिए। और सिर्फ एक जो मेन चीज होती है वो ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं एम टोकन डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, इसके बिना आप लोग नहीं सीख पाओगे। जैसे कि हमारा एक टोकन टाइम में होता है, इसके अंदर डीएससी हमारा डाउनलोड होता है। इसको मंगाने के लिए आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी जहां भी घर होगा आपको होम डिलीवरी करवा दूंगा। अगर आपको ये चाहिए आप लोग मेरे से प्रोवाइड कर सको, मैं अपना नंबर कमेंट में दे रहा हूँ, प्लस मैं स्क्रीन पे भी लगा दे रहा हूँ। हाँ, तो हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। हमारा टॉपिक है आज टेंडर। हम टेंडर कैसे भरेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो ई पोर्टल क्या होता है, कि हर स्टेट का होता है, हर जगह मतलब सबसे ज्यादा जो टेंडर भरे जाते हैं इसी पोर्टल भरे जाते हैं। हर स्टेट का होता है, उत्तर प्रदेश का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, महाराष्ट्र का अलग, हर जगह का अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैंने आज बताया जो डिफेंस पोर्टल पे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के पोर्टल ये सारे एक ही पोर्टल होते हैं, इनका सिस्टम पूरा एक है। बस इस पे ये टेंडर आते हैं, उस पे ये टेंडर आते हैं, भरने का तरीका, रजिस्ट्रेशन का तरीका, डीएससी का तरीका सब सेम है, कोई भी अलग नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर ये देख लेते हो तो आप लोग वो भी सीख जाओगे, मतलब सारे सीख जाओगे, ये सारे जो होते हैं ये पोर्टल सारे सीख जाओगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप लोग जाके, आप लोग एक चीज नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सबसे पहले जाके अंकुर टीचर्स को एक बार सब्सक्राइब कर दो, प्लस प्यारा सा एक कमेंट कर दो। ठीक है, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताता हूं बिल्कुल शुरू से। आज आपको टेंडर भरने में आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल शुरू से बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे कि गाइस आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले जाके आप लोग एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस प्यारा सा एक कमेंट कर दो। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ देखो, अगर आपको ये मेरे द्वारा कोई सर्विस चाहिए, रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यान एमएसपी सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर अगर आपको बनवाना है उसका, ठीक है, एमईएस लाइसेंस इसका रजिस्ट्रेशन का, टेंडर फाइलिंग का, जैसे कि मैं फाइलिंग जो करके दिखाने वाला हूँ उसका आपको मेरे से थ्रू करवाना है, और जीएसटी रिटर्न का फाइलिंग का ये है। ठीक है, अगर आपको ये कुछ करवाना है आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 6397892758। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम टेंडर कैसे फाइल करते हैं, जो कि ये है टेंडर फाइलिंग। ये देखो, जैसे कि मैं सर्विस देता हूँ आप लोग भी दे सकते हो। हम चलते हैं अपने गूगल क्रोम पर, हम आ चुके हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ पे सर्च करना है डीफ्रॉक, DEFROC, डीफ्रॉक इतना लिखना है और इंटर मारना है। जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको हमको खोलना है। ठीक है, इसको हमने खोल लिया, ये आ चुका है हमारा डीफ्रॉक पोर्टल, जो हमारा मेन डीफ्रॉक पोर्टल है। यहाँ से आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा दूँ, आपको यहाँ पे सबसे पहले, जैसे कि आप लोग, अगर आपका, जैसे मेरा तो रजिस्ट्रेशन में हुआ है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन विदर इनरोलमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ को आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ भी आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। यहाँ पे आपको अपने इंडिया का वो सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ आपको कंपनी अपनी नाम डालना है, यहाँ प्रोफेशनल बिडर पे यस करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन एड्रेस डालना है, यहाँ नेम ऑफ पार्टनर जिसके नाम से कंपनी है वो डालना है, डायरेक्टर का नाम डालना है, यहाँ सिटी डालना है, यहाँ स्टेट डालना है, पोस्टल कोड डालना है, पिन कोड, यहाँ अपना पैन नंबर डालना है, ये 2026 रहेगी। यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस में जो भी आपको इलेक्ट्रिक जैसा भी आपका काम हो, कंस्ट्रक्शन, वो डालना है। लीगल स्टेटस यहाँ पे तो ये इनको सिलेक्ट करना है, जैसे लिमिटेड कंपनी कैसी है, यहाँ अदर कर लो, अगर आपकी इनमें से कोई नहीं है तो अदर पे सिलेक्ट कर लो। और इनमें कंपनी कैटेगरी इसमें देखो कैसी है आपकी, जैसे एमएसएमई है तो एमएसएमई जो भी आपकी हो कैटेगरी वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो टाइटल, ये कॉन्टैक्ट नेम, यहाँ डेट ऑफ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी है, कॉन्ट्रैक्ट नेम यहाँ अपना नाम डालो, जो भी तुम्हारे नाम हो, ऑनर हो तुम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दो, ऑनर डाल दो या प्रॉपर्टी से जो भी हो आप, यहाँ फ़ोन नंबर सेलेक्ट करो, यहाँ दोबारा से फ़ोन नंबर डालो, एक कैप्चा डालो, सबमिट पे क्लिक करो, आपका हो जाएगा। उसके बाद ओटीपी आएगा, और ओटीपी ईमेल पे आएगा, एक उस पर आएगा, नंबर पे दोनों डाल के नीचे न्यू पासवर्ड होगा, वहाँ कन्फर्म पासवर्ड होगा, दोनों करके आप लोग कर लोगे। मैं रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दूंगा आपको। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। मान लो हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया, और डीएससी भी आपने कर लिया। लॉगिन आईडी पासवर्ड करने के बाद डीएससी भी करना पड़ता है, इनरोलमेंट, उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। बट अभी हमारा केवल है, हमारा टॉपिक अभी है कि हम टेंडर कैसे भरेंगे, तो अभी हम उस पर चलते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ बैक,
सबसे पहले मैं जाता हूँ बैक, मैं बैक जाता हूँ, मैं करता हूँ क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक। मैं यहाँ कर रहा हूँ क्लिक हेयर टू लॉगिन के क्लिक। यहाँ मैं अपनी लॉगिन आईडी डालूंगा, जैसे मैं अपनी लॉगिन आईडी डालता हूँ। लॉगिन आईडी हमेशा आपकी जीमेल ही रहती है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ मैं अपना, यहाँ डालता हूँ मैं अपना कैप्चा, और हम करते हैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक। अब जैसे कि हमारा डीएससी का ऑप्शन आया ना, अब हमें इसका काम, अगर आपके पास जो मैंने टोकन आपको दिखाया जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो टोकन नहीं है तो आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले हमारा टोकन हम निकालते हैं। जैसे कि मेरा है वेलकम टू अंकुर मिश्रा ट्रेडर्स, जैसे मेरा टोकन ये है, देखो उसका आ रहा है क्लास 3। अब हम लगाएंगे अपना टोकन। जैसे मैं अपना टोकन लगाता हूँ, उसमें जस्ट आपको कुछ दिखेगा यहाँ पे, देखो मैंने टोकन लगाया, तो इसमें देखो आया ना टोकन का, मेरा टोकन लग चुका है। अब हम करेंगे यहाँ पे डीएससी लॉगिन पे क्लिक। हमने इस पर क्लिक किया, ये आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है, हमारा जावा लोड होगा। डीएससी की सेटिंग बहुत अलग से करनी पड़ती है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई इशू हो उस चीज़ में और आप नहीं कर पा रहे हो तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपका करके दूंगा। यहाँ पे रन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अपना पिन डालो, जो भी आपका पिन हो, डीएससी का एक पिन होता है वो डालना है। उसके बाद कर दो ओके। ये देखो हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम करेंगे ओके पे क्लिक। उसके बाद हम इसको कर देंगे स्किप। स्किप करने के बाद अब हम यहाँ आते हैं, जो हमारा मेन चीज़ है। अब हमें टेंडर कैसे देखने हैं। टेंडर देखने के लिए सबसे पहले आप लोग नीचे देखो, यहाँ पे सर्च एक्टिव टेंडर पे देख रहा है आपको, आपको यहाँ पे क्लिक करना है सर्च एक्टिव टेंडर। उसके बाद ये होता है माई टेंडर। मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमें टेंडर सर्च करना, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग जाओगे सर्च एक्टिव टेंडर पे। यहाँ पे आप लोग देखो, अब आपको अगर टेंडर आईडी पता है, आपको किसी ने टेंडर आईडी दी हो, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से टेंडर आईडी डाल के और यहाँ पे कैप्चा डाल के आप लोग इसको सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं ये टेंडर आईडी डालता हूँ, मैं इस पर सर्च पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। देखो ये टेंडर हमारा अपने आप आ चुका है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है, कैप्चा भी नहीं डाला। तो यहाँ से आप लोग इसको डायरेक्ट ले सकते हो। और आपको अगर जैसे मैं बैक जाता हूँ, आपको वैसे सर्च करना है टेंडर, अपने ऑफिस का टेंडर सर्च करना है, जिस ऑफिस में आप लेना चाहते हो। सबसे पहले आप लोग यहाँ क्लिक करो और इस पर आप जाओ। जैसे कि मैं एमईएस का करना चाहता हूँ, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस पे क्लिक करता हूँ, डिपार्टमेंट देखता हूँ कौन सा, चीफ जोन, यहाँ देखो आपका जोन सा जोन पड़ता है वो, उस पर क्लिक करो। जैसे मैं पुणे जोन पे पड़ता है तो मैं पुणे पे क्लिक करता हूँ। पुणे कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा पुणे जोन है। उसके बाद आता है डिवीजन। डिवीजन आपका कौन पड़ता है, पुणे डिवीजन। पुणे के अंदर में इतने डिवीजन आते हैं, तो मैं सीडब्ल्यू किरकी में पढ़ता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आता है हमारा सब डिवीजन। सब डिवीजन हमारे ये 3 पड़ते हैं, सेंट्रल और सीएमई और एमएचआरएस। तो मैं एमएचआरएस पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ सर्च पे क्लिक। अब जितने भी इधर एमएचआरएस के टेंडर होंगे अभी निकले होंगे, वो सारे टेंडर यहाँ पे आ चुके होंगे। देखो ये देखो सारे टेंडर यहाँ आ चुके हैं। तो जैसे कि मुझे एक टेंडर देखना है, ये है इलेक्ट्रिक एंड मेंटेनेंस वर्क का, ये टेंडर हमें भरना है। मान लो ये हमें भरना है, तो इसको भरने के लिए हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद इसको हम कर देंगे माई टेंडर में। बट मैं आपको आज एक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे मैं आपको एक टेंडर में से थोड़ा बता दूँ, यहाँ से देखो ये सारी टेंडर की डिटेल है। आपको सबसे पहले डिटेल पढ़नी है टेंडर की। यहाँ से देखो आपको सारा टेंडर की डिटेल मिलेगी, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। स्कैन कॉपी जो भी होगा, सारे डॉक्यूमेंट, ईएमडी अमाउंट 70,000 जो भी है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो धीरे धीरे से। वीओक्यू इसमें है, आप लोग यहाँ से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको करना है। ये देखो टेंडर नोटिस है, हर चीज़ आपको यहीं पर मिल जाएगी। इसको हम काटते हैं। अब आते हैं अपने टेंडर पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, हम लोग ये इधर टेंडर नहीं भरने वाले हैं, क्योंकि इधर मैं टेंडर भरूंगा तो हमारी आईडी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अभी हमें टेंडर भरना नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में भी नहीं है। बट इसी से रिलेटेड एक पोर्टल है, मतलब बिल्कुल सेम यही पोर्टल है, ये समझ लो बिल्कुल सेम ये है। बस वो उसमें क्या है, उसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो इसमें है वो उसमें है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी मतलब कि अलग नहीं है। तो हम चलते हैं अपने उस वाले पोर्टल पे। जैसे हमारा ये पोर्टल है जो मेन वाला है, इसको हम काटते हैं और हमारे इस पोर्टल पे आते हैं। ये देखो ये जो पोर्टल है वो डेमो पोर्टल है, यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सीख सकते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है आप सोचो अलग है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, 1% अलग नहीं है, बिल्कुल भी सेम यही है, जो उसमें है वो इसमें है। तो इसमें हम नीचे जाते हैं, इस पे आपको करना है स्टार्ट E4CU डेमो पे क्लिक। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग लिखोगे DOMOEPROC.in, ठीक है, ये लिख सकते हो, आ जाएगा। बट नहीं आ रहा है, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपको डीएससी लगेगा, सब कुछ लगेगा, लॉगिन आईडी लगेगा। इसमें आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उस रजिस्ट्रेशन से काम नहीं होगा। सेम देखो वही पोर्टल है, बस इसमें डेमो के लिए, इसमें हम लोग डेमो सीख सकते हैं। उसमें अगर मैं करूंगा तो मेरी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे टेंडर कोई भरना नहीं है। यहाँ हम करेंगे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक। मेरी आईडी पहले से बनी है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले, इसमें अलग करना पड़ेगा, उसमें अलग करना पड़ेगा। तो इसमें हम रजिस्ट्रेशन, जैसे मेरा पहले से मैं डाल देता हूँ अपना, जैसे मैंने डाल दिया, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ अपना।
ये डाल दिया मैंने अपना पासवर्ड। आप लोग ये मत सोचना कि ये अलग है, अलग नहीं है भाई, बिल्कुल सेम पोर्टल है, बिल्कुल 1 भी % अलग नहीं है। मैं बस इस पर इसलिए बता रहा हूँ कि उस पर डेमो मैं बता सकता हूँ। देखो बिल्कुल सेम है, कुछ अलग है इसमें, कुछ भी अलग नहीं है। अब हम करेंगे यहाँ DSC लॉगिन पे क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखो आ चुका है, हमारा जावा लोड हो रहा है, जैसे उसमें हुआ था वैसे इसमें हुआ है, बिल्कुल सेम, कुछ अलग है नहीं है। इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम रन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना पिन डालेंगे, पिन डालने के बाद हम यहाँ करेंगे ओके। हमारा देखो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम इसको कर देंगे यहाँ स्किप। अब हम जाते हैं, अब हमें टेंडर ढूंढना है, हमें कौन सा टेंडर भरना है। जैसे मैं एक टेंडर लेता हूँ, इसमें मतलब रियल टेंडर नहीं आते हैं, समझ रहे हो, जो रियल नहीं आते हैं इसमें, मतलब बिल्कुल सेम वैसे आते हैं, बट रियल नहीं आते हैं कि आप किसी को प्रॉब्लम हो, किसी डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो फेक टेंडर डालने से, ठीक है। तो यहाँ हम सर्च एक्टिव टेंडर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग टेंडर आईडी डाल के सर्च कर सकते हो, बट जो आप अगर आप रियल टेंडर आईडी डालोगे तो सर्च नहीं होगा। यहाँ पे हम क्लिक करके कोई, जैसे हम एक ये लेते हैं डायरेक्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ सर्विस, ये डिपार्टमेंट लेते हैं यहाँ पे, और हम ये करते हैं सर्च। यहाँ हम सर्च करते हैं, जैसे देखो 2 टेंडर आ चुके हैं, ये है गुड सप्लाई का, ये गुड्स। जैसे मैं देखता हूँ ये इस वाले टेंडर को मुझे करना है। तो जैसे कि हमने ये देखा, अब हम देखेंगे कि हमें सर्च एक्टिव मतलब टेंडर में कैसे सर्च करनी है। आपको सर्च एक्टिव टेंडर पे क्लिक करना है यहाँ पे, मतलब डेमो सीखने के लिए। तो आप लोग यहाँ से इस पे ऐसे करके क्लिक, आप लोग तो देख ही चुके थे कैसे किया था मैंने, आप लोग फिर से देख सकते हो। इस पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा। जैसे कि हमारी ये एक टेंडर ये आ चुका है, देखो इसको हम सर्च करने के लिए इस पर क्लिक करके सेट ओपन टेंडर एज फेवरेट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ये क्लिक कर दिया, अभी हमारा टेंडर देखो, टेंडर हैज़ बिन फेवरेट सक्सेसफुल। अब हम नीचे जाएंगे, सबसे पहले हमें जाके देखना है माई अकाउंट, सॉरी माई, एक सेकेंड, हाँ हमें देखना है माई टेंडर में जाना है। हम माई टेंडर में जाएंगे। यहाँ पे देखो 2 टेंडर जैसे कि मैंने सप्लाई के रख रखे हैं। जैसे मैं एक ये देखता हूँ, ये वाला टेंडर है DOMR वाला, इस पर मैं ये जो है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आपको इसके डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने पड़ेंगे, उसमें भी इसमें भी। आपको सबसे पहले ये टेंडर जो नोटिस है इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें टेंडर नोटिस में लिखा रहता है कि क्या होता है, कैसे होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसमें मतलब ऐसे लिखा है कि कोई पढ़ ना पाए, और जो रियल वाला होगा उसका, उसमें सारी डिटेल अच्छे से लिखोगी, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या लगेंगे, क्या नहीं लगेंगे, नॉर्मल उसमें लिखा रहता है, आप लोग उसमें पढ़ सकते हो। मैं या फिर आपको एक बार दिखा भी दूंगा वो वाला। हम लोग यहाँ से डाउनलोड है जिप पे क्लिक करेंगे, हमारी जिप डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको एक बार जाके अपनी स्क्रीन पे ले जाएंगे जिप को, डाउनलोड में जाएंगे, और यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी, सॉरी हाँ इसको करेंगे हम कॉपी। यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, और हम इस पर कर लेंगे अपने पेस्ट। यहाँ पे इसको हमने कर लिया पेस्ट। अब हम यहाँ पे इस पर लेफ्ट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे, और जो हमारे दोनों डॉक्यूमेंट होंगे टेंडर के, वो देखो ये VOQ है, केवल VOQ हमारा आ चुका है, ठीक है। हमारा VOQ आ चुका है। आपको देखो इसमें एक डिटेल मिलेगा टेंडर करके, उसको आपको NIT को अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको अभी अच्छे से बता दे रहा हूँ, पहले एक बार मैं आपको क्लियर कर दूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी बाद में। डिप्रो पोर्टल पे जाता हूँ मैं एक बार। जैसे मैं एक ये टेंडर लेता हूँ, ये टेंडर मैंने लिया, इसमें देखो ये देखो डॉक्यूमेंट आज जैसे उसमें थे वैसे सेम इसमें है, देखो है ना टेंडर 1। इसको हम खोल के एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमें इसमें क्या है, कैप्चा डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने लॉगिन करके नहीं रखा इसलिए, ठीक है। यहाँ कैप्चा डालना पड़ेगा, कैप्चा हमारा गलत है, हमें सारा कैप्स लॉक हटाएंगे, XH3Z83। हम इसको कर देंगे सबमिट पे क्लिक। अब हम इसमें नीचे आएंगे थोड़ा, अब हमारा ये अब हमारा डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। अब हमारा डाउनलोड हो गया, इसको हम खोलेंगे। इसमें देखो सब कुछ लिखा रहता है, वर्क नेम, वर्क कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ इसमें लिखा होता है। आपको इसको NIT को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो इसमें सब कुछ लिखा है, क्रिटिकल डेज, पब्लिश डेट, ये सब कुछ इसमें अच्छे से लिखा रहता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद करना है हमको। इसको अच्छे से 2-3 बार आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं ऐसे बताऊँगा आपको एक एक करके तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम इसको काट देते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कैसे क्या करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड है जिप, है ना, ऐसे ही वो सेम है, दोनों को आपको अच्छे से ऐसे डाउनलोड कर लेना है। इसमें एक टेंडर डॉक्यूमेंट भी होता है, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। जैसे ये वर्क जिप है, हाँ इधर जाते हैं हम, और जाते हैं हम डाउनलोड में। इसके अंदर एक टेंडर डॉक्यूमेंट भी होता है, जैसे ये है टेंडर करके, VOQ है। इसमें क्या लिखा रहता है, इसमें लिखा रहता है आपको काम कैसे करना है, क्या काम होगा, आपकी जो शर्तें होती हैं वो सब कुछ इसमें लिखी रहती हैं। तो काम करने का तरीका, शर्तें वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिलेगा टेंडर डॉक्यूमेंट में।
तो आप लोग इसको भी आराम से देख के आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो। जब आप इसको पढ़ोगे तभी आपकी ये समझ में आएगा। ऐसे अगर मैं बताऊंगा आपको एक एक करके तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऐसे करके आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत लंबा होता है। पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो मतलब थोड़ा दिमाग में डालो कि काम कैसे होगा, वो तो आपको पैसे भी पता चल जाता है काम कैसे होगा कैसे नहीं। इसको हम काट देते हैं, इसको हम यहाँ से काटेंगे। अब चलते हैं हम अपने मेन पोर्टल पे, जैसे कि जिस पे मैं आपको बता रहा था, मैंने ये चीज़ आपको समझा दी क्योंकि आपको समझाना जरूरी था। अब हमने ये अपना डाउनलोड हो गया, सब हो गया। अब हम जैसे हमने BOQ डाउनलोड किया था, हमारा BOQ कहाँ है, हमारा ये है। इसमें हमें रेट कैसे भरना है, मैं आपको बता दूँ रेट कैसे भरना है। ज़्यादातर लोगों को रेट भरना तो आता ही होगा, रेट हमें लेनी है कैसे आप लोगों को पता होगा। वो इस थोड़ा मुंह सूख गया है। हाँ, हमको रेट क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी कंपनी का नाम डालना है। जैसे कि मैं एक अंकुर ट्रेडर डाल देता हूँ, अंकुर TRADERS। यहाँ पे आपको रेटें भरनी है सारी, यहाँ रेटें भरनी है आपको, जो भी रेट हो। ऐसे करके मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से रेट भर सकते हो। जैसे यहाँ मैं नीचे आता हूँ थोड़ा, देखो ये 5 हैं केवल, मूंग दाल, राइस, शुगर, वाइट, आपके जो भी आइटम हो आप उनका रेट लेके, रेट आपको कैसे, जैसे कि मैंने ये अपनी BOQ भर ली है, बट मैंने तो ऐसी रेट भर दी है, आपको ऐसे नहीं भरना है, ठीक है। आपको यहाँ रेट लेनी है, उसके बाद आपको टैक्स वगैरह सब कुछ आपका जोड़ के आपको अच्छे से लिखना है, जो भी आपका होगा आपको अच्छे से लिख के आपको वो करना है। वहाँ हम Ctrl+S से सेव कर देंगे इसको, हमारा सेव हो चुका है सब। यहाँ अपना कंपनी का नाम डालना है, यहाँ रेट डालना है। अब इसको हम काट देंगे, इसको यस कर देंगे हम, इसको हमने काट दिया। अब जाएंगे हम अपने दोबारा से पोर्टल पे। अब हमें इसको भरने के लिए हमने डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लिए हैं। उसको भरने के लिए हम क्या करेंगे, हमें करेंगे प्रोसीड फॉर विद सबमिशन पे क्लिक। यहाँ हमने क्लिक किया, अब हमारा ये आएगा, इसको हमें आई एग्री करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये देखो टेंडर का डिटेल आएगी, ये हमारी डिटेल आएगी, कंपनी डिटेल आएगी, ये कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, सब कुछ आएगा। इधर हमें कुछ नहीं करना है, हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये बता रहा है EMD में, मतलब आपके पास कोई जैसे कि कोई टेंडर होता है जिसमें EMD में छूट मिलती है। मतलब EMD में कैसे छूट मिलती है, उसमें कोई जैसे कि जो स्टार्टअप होता है वो हमारे पास होना चाहिए, या फिर वो क्या बोलते हैं MSME सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये हैं तो आप इसमें छूट कैसे ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको छूट लेना है तो यस पे क्लिक करो, अगर आपको उसमें है तो नहीं लेना है तो नो पे क्लिक करो। जैसे मैं यस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखो 1000 पढ़ोगे, 1000 यहाँ फिक्स्ड पे क्लिक करो, मतलब पूरा छूट, MSME में पूरा छूट मिलता है। फिक्स्ड पे 1000 करोगे, फिक्स्ड पूरा 1000 फीस है ना पूरा। डाउनलोड यूनिटी पे क्लिक करोगे हो जाएगा। जैसे मैं ये EMD से भर देता हूँ, जो हमारी वो फीस होती है, EMD नहीं है, सॉरी EMD नहीं, जो टेंडर फीस होती है वो, ठीक है। यहाँ हम 1000 पे क्लिक कर देंगे, जैसे हमारा 1000 भरना है, हमें 1000 पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फिक्स्ड है। परसेंटेज क्या होता है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करता है, मतलब कि 40% छूट मिलेगी, 50%, बट इसमें हमें पूरी फिक्स छूट मिलती है ज़्यादातर। मैं तो फिक्स्ड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद करता हूँ डाउनलोड पे क्लिक। इस पर हम क्लिक करेंगे, EMD पेमेंट पेड आफ्टर एक्सपेंशन 0, ठीक है, ओके, मतलब हमारा अब 0 बचा है। अब हम कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक, प्लीज अपलोड द, ऐसा, ओके ओके ओके। अब हम इस पर करेक्ट करेंगे दोबारा से। अब हमारा ये देखो जावा डाउन होगा। अब हमारा डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। जावा लोड हुआ हमारा, ये देखो जावा लोड हुआ हमारा, थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर ये जियो का नेटवर्क है आपको तो स्लो चलता है बहुत ज़्यादा, बहुत प्रॉब्लम आती है नेटवर्क में। हाँ, अब इस पर हम इस पर टिक करेंगे और यहाँ हम रन पे क्लिक कर देंगे। इसको क्लोज कर सकते हो, आपको करना है, बट नहीं करना, नहीं करना। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डालना है। आपको डॉक्यूमेंट क्या डालना है, आपको डालना है अपना MSME सर्टिफिकेट, स्टार्ट इंडिया सर्टिफिकेट, जिससे भी आपको छूट मिल रही है, आपको वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ अपना, आप लोग मतलब यहाँ पे अपना वो डालना है, बट मैं तो कुछ भी डाल दूंगा, मैं डाल देता हूँ कुछ भी, क्योंकि मेरे पास अभी MSME कोई डाउनलोड नहीं है। तो मैं डाउनलोड में जाके, सॉरी, हाँ, मैं यहाँ पे डाउनलोड में जाऊँगा, डाउनलोड में जाके जैसे मैं अपना ये एक GST है वो डाल देता हूँ। आपको यहाँ पे अपना MSME डालना है। उसके बाद आपको ये है ना, इस पर टिक करना है। इस पर टिक करोगे, यहाँ पे आपको अपने GS वो सॉरी अपना जो M टोकन का पिन है वो डालना है, हमारा DSC का 1 2, ठीक है। आपको इसको ओके करना है। ये देखो हमारा फाइल सिंक सक्सेसफुली हो चुका है, हम कर देंगे ओके पे क्लिक। अब हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक, मतलब हमारी EMD जमा हो गई। ये देखो हमारी 0 है ना, EMD फीस 0 होगी क्योंकि हमने इसको जमा कर दिया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे,
अब हमारी जो मेन चीज़ है वो ये आ गई है। यहाँ पे आपको करना है फिर टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो मैं डाउनलोड, टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे कि हमारा जो हमारी फर्म का हमें जो रजिस्ट्रेशन या एमईएस में रजिस्ट्रेशन है आपको वो हमारा होता है फर्म का रजिस्ट्रेशन। आपको एनआईटी में पढ़ना है कि आपसे कोई कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, टेक्निकल में अलग मांगे जाते हैं, फाइनेंस में अलग मांगे जाते हैं। आपको उसमें पढ़ना है जो टेंडर वाला होता है डॉक्यूमेंट, उसमें पढ़ना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। तो आपको जो टेक्निकल में मांगे गए हैं, जैसे टेक्निकल पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मान लो क्या मांगा है, जीएसटी सर्टिफिकेट मांगा है और क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा है आपसे, ये दो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है आपको और दोबारा से हमें अपना जावा लोड करना है। जैसे कि इसमें प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि ये हमारा जियो का नेटवर्क है। हाँ, अब हमें यहाँ पर रन करना है, हम इधर रन करेंगे, जैसे कि आएगा अभी हमारा। हाँ, ये देखो अब हमें यहाँ पे अपने दोनों डॉक्यूमेंट डालने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ मांगेगी वो लिख के आ जाता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जैसे मैंने अपने दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, ये देखो दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हमें करना है सिग्नेचर एंड अपलोड पे क्लिक, ठीक है, यहाँ हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ अपना पिन डालना है, जो भी हमारा डीएससी का पिन है। इसको डालने के बाद हमें यहाँ करना है ओके पे क्लिक। ये देखो हमारा कंप्लीट हो रहा है अभी, ये देखो प्रोसेसिंग चल रहा है 1%, ये एकदम से पहुँच जाएगा सीधा अभी 10 से 12 सेकंड में हो जाता है। ये देखो हो गया पूरा पैकेट में डॉक्यूमेंट सबमिट सक्सेसफुली, ओके पे हमें यहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमने ओके पे क्लिक कर दिया, जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है वो हमारा हो चुका है, टेक्निकल डॉक्यूमेंट हमारे डल चुके हैं। अब हमारा फाइनेंस की बात आती है। यहाँ पे ज़्यादातर हमें अपना वीओक्यू डालना होता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं डालना होता है। देखो इसमें भी लिखा है रेट डिटेल्स, अपना वीओक्यू डालो। यहाँ पे हमें करना है डाउनलोड यूटिलिटी इनग्रेट अपलोड पे क्लिक, इस पर हम क्लिक करेंगे। हमें दोबारा से अपना जावा लोड करना है, थोड़ा प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे रन पे क्लिक करना है। अब जो हमारा वीओक्यू जिसमें हमें रेट भरना होता है, मैंने आपको रेट भर के दिखाया था, वो यहाँ पे अपलोड करना है हमें। तो वो हमारा कहाँ है, वो हमारा डेस्कटॉप पे है। तो हम अपना डेस्कटॉप ढूंढेंगे, यहाँ हमारा डेस्कटॉप कहाँ है, डेस्कटॉप ये रहा हमारा डेस्कटॉप, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखो हमारा रहा वीओक्यू, इस पर क्लिक करके हम इसको कर देंगे ओपन पे क्लिक। ओपन पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे सिग्नेचर एंड अपलोड पे क्लिक। इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ हमें अपना डीएससी का पिन डालना है। इसको मैं काटता हूँ क्योंकि ये शायद गलत हो गया। डालने के बाद हम यहाँ पे करेंगे ओके पे क्लिक। अभी ये हमारा होगा अपलोड, थोड़ा टाइम लेगा। ये भी हमारा अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। ये देखो वेट करो थोड़ा सा। हाँ देखो ये हमारे दोनों अपलोड हो चुके हैं, यहाँ पे देखो सब कुछ अपलोड हो चुका है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, थोड़ा और हमें नीचे आना है। ये देखो सारे डॉक्यूमेंट आएंगे। अब हमें करना है यहाँ से सबमिट। यहाँ से हमारा जो टेंडर होता है वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद हमें कोई भी स्टेप नहीं लेना पड़ेगा, हम करेंगे सबमिट पे क्लिक। आपको डिटेल एक बार चेक कर लेनी है डॉक्यूमेंट वगैरह की, जो भी आपने डाले हैं। और ये हर जो पोर्टल होता है ई टेंडर का, सब पे सेम ही प्रोसेस होता है। यहाँ से आप लोग अपना प्रिंट विद डिटेल्स लेना है, यहाँ से आप लोग वो लेना है, ले लो। आपकी बिड सक्सेसफुली जा चुकी है, आपकी बिड लग चुकी है। अब आपके पास आ जाएगा मैसेज भी आ गया हो, जैसे कि मेरी बिड लगी, मेरे फ़ोन पे मैसेज आ गया, जैसे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे करके आपकी बिड लग चुकी है। और ये बिड आपको चेक करनी है तो आप लोग यहाँ आ सकते हो माई एक्टिव बिड में। ये देखो हमारी दो एक्टिव बिड जैसे मैंने लगाई थी, एक ये देखो ये वाली सेम वही बिड है, ये अलग बिड है, ये मैंने लगाई थी अभी ये, और ये देखो सेम वही बिड है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग टेंडर भर सकते हैं, हर चीज़ में टेंडर ऐसे भर सकते हैं। जैसे ये इसका प्रोसेस है, वैसे डिफ्रॉग पोर्टल का प्रोसेस है। कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में समझ, थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट आपको बहुत अच्छी जानकारी मैंने दी होगी, बहुत अच्छे से समझाया होगा मेरे हिसाब से। फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी दिक्कत आती है, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो। मैं अपना कांटेक्ट नंबर कमेंट में दे दूंगा, प्लस मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो। और अगर आपको टेंडर वगैरह भरवानी है फिर भी मेरे से कांटेक्ट करो, वो भी मैं आपको भरवा दूंगा, बट उसका थोड़ा चार्ज लगेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पे कमेंट करना कभी मत भूलना, ठीक है। कमेंट कर दो जाके एक सबसे पहले।